हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं कि आज आपके एनर्जीज में क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसको तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाइए और जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतनी ही लें। पूरी रीडिंग को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना कीजिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। देखेंगे कि आपके कैसी एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, टावर उल्टा रिवर्स में आया है। द टावर, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक में है क्वीन ऑफ सूट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जीज जो हैं वो इस तरीके की आ रही हैं कि कोई तो ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसने आपकी लाइफ में टावर क्रिएट करने की कोशिश की है। काफ़ी आपको इस तरीके की एनर्जीज में रखने की कोशिश की है यहाँ पे देखिए, लेकिन ये हुआ नहीं है। टावर उल्टा हो गया। किसी ने टावर तो क्रिएट किया आपकी लाइफ में, काफ़ी मुसीबतें तो खड़ी करने की कोशिश की हैं। वो किस रिगार्डिंग है कि आपके धन पे किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें धन को यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए स्टक करने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में धन ना रहे, आपकी लाइफ में धन आए ही ना। ऐसी किसी की मंशा थी, ऐसे किसी ने इस तरीके का टावर आपकी लाइफ में लाया था कि धन आपका काफ़ी नुकसान हो। अगर आपके पास धन आ भी रहा है तो वो रुक नहीं रहा है, वो सारे खर्च हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं आपके पैसे जहां आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आप इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये किसी ने आपके लाइफ में इस तरीके का टावर क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखते हैं कि किसी के लिए ये कोई छुपा हुआ इंसान आपके लाइफ में है। क्वीन ऑफ कप्स जो है ये हो सकता है कोई आपके इंसान में, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो छुपा हुआ इंसान है। आप जानते तो हैं पर इन बातों को आपको नहीं पता है कि किसने टावर मेरे लाइफ में क्रिएट किया है। आपके धन को किसी ने पूरी तरह स्टक करने की कोशिश की है, धन को रोक देना चाहता था। तो ये कोई हो सकती है कि जो आपके लाइफ में इस तरीके का कोई छुपा हुआ इंसान हो, आपको ना पता हो। जो कुछ भी आपने जीत हासिल की थी अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, जो आपने मेहनत किया था, उस मेहनत को कोई स्टक करना चाह रहा था कि रोक दिया जाए। आपके पास धन ही ना आने पाए, आपके पास धन ना आने पाए। कोई तो ऐसा चाह रहा था। आप देखना अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आपके लाइफ में पैसे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें की हैं कि आपके लाइफ में जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये आपकी जीत कहाँ से होगी। क्योंकि आपके पैसे ऐसे अननेसेसरी बहते जा रहे हैं, खर्च होते जा रहे हैं। जो मेहनत से आप अपने लाइफ में जो कुछ भी जीत हासिल की थी, यानी अपने मनी, करियर, फाइनेंस में बहुत अच्छे ऊंचे पद, पोस्ट, ओहदा आपने जो हासिल किया हुआ था, उससे जो आपको काफ़ी इनकम हो रही थी, तो ये किसी पर्सन को, ये देखिए टावर का मूवमेंट है, ये किसी पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा था और इसने आपके लाइफ में आपके मनी को, यहाँ पे मनी को ही टारगेट किया गया है और आपके इमोशंस को भी टारगेट किया गया है। हो सकता है ये कोई छुपा हुआ पर्सन हो जो आपकी नज़र में इस तरह का ना हो, आपकी नज़र में कुछ और दिखाता है, हो कुछ और।
ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, लेकिन ये पर्सन जो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ इंसान है जो आप काफ़ी यहाँ पे इमोशंस भी दिखा रहे हैं कि ये पर्सन जानता है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन है। यहाँ पे देख लीजिए कि और काफ़ी आप धार्मिक इंसान भी हैं। हो सकता है आपके धर्म कर्म से आप जो इमोशनल हैं, आप लोगों के प्रिय होंगे, यहाँ पे ईश्वर के प्रिय हैं, लोगों के प्रिय हैं। यहाँ पे दो कार्ड आ चुके हैं, एस ऑफ कप्स। आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी मेहनत करके जो भी पद प्रतिष्ठा पोस्ट आपने हासिल की थी और मेहनत से जो ईश्वर ने दिया था, ये ईश्वरीय दिया हुआ धन आपका था, तो उस पर किसी ने अटैक किया, उस पर किसी ने टावर गिराने की कोशिश की है। और जो आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप काफ़ी मंदिर वगैरह में भी जाते होंगे, हो सकता है आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, टीचर भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकते हैं आप। तो ऐसे इंसान पे किसी ने टावर, यानी आप कुछ ना कुछ किसी न किसी को सिखाते हैं, टीच करते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, धार्मिक चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ भी आप किसी को पढ़ाते हो सकता है आप किसी को टैरो कार्ड सिखाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो उनके ऊपर किसी ने टावर गिराने की कोशिश की है, उनके लाइफ को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की है। खाली लाइफ को ही नहीं, उनके लाइफ को ये पूरी तरह से इन्होंने पैसे, यानी कि पैसे पे बिजलियाँ गिराई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये टावर जो है ये पैसे के ऊपर गिराए गए कि आपके पैसे स्टक हो जाएं। आपको जो कुछ भी आप मेहनत से अर्न कर रहे हैं वो अगर आए भी तो आपके पास रुके ना। इस तरीके की एनर्जीज आपके साथ की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप काफ़ी धार्मिक इंसान हैं, आपको इंट्यूशन तो ज़रूर होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके इंट्यूशंस को भी शो कर रहा है ये क्राउन कि कोई ना कोई आपके लाइफ में आप ज़रूर देखना कि इतना इमोशंस में इतना नहीं बह जाना चाहिए, इतने अंधे नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है ये आपको कोई करीबी हो, आपके साथ इस तरीके के कर रहा है, ये कोई छुपा हुआ इंसान है कि यह आपके साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहा है जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। आपको इंट्यूशन ज़रूर आते होंगे कभी ना कभी, लेकिन आप, हो सकता है बहुत करीबी कोई इंसान है जिसके ऊपर आप शक नहीं करना चाहते। तो क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको भर भर के दे रहा है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया है कि आपके पास पैसा रुके ही ना, पैसा स्टक हो जाए, आपके पास आए ही ना, और अगर आए भी तो वो रुके ना। तो कोई आपको बहुत सी सैड सी एनर्जीज में देखना चाहता है, बिल्कुल ऐसे स्टक देखना चाहता है कि आप अपने लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। यहाँ जो आप उन्नति तरक्की कर रहे हैं ना अपने लाइफ में, काफ़ी मेहनत से आपने अपने लाइफ को ऐसा, मतलब एक जीत आपको मिली है अपने लाइफ में। काफ़ी हो सकता है आप कोई पोस्ट आपको बहुत अच्छी सी मिली हो, या किसी चीज़ में आपको जीत हासिल हुआ हो। तो ये कोई इंसान है छुपा हुआ है, यहाँ पे देखिए मुंह भी इसका बंधा हुआ है, कि जिसने आपके लाइफ को पूरी तरह से बिजली गिराई है आपके लाइफ पे। लेकिन आप जान नहीं पा रहे कि ये इंसान कौन है। वो क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि आप शायद उससे इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि कौन ऐसा इंसान है, अगर आपको आपका इंट्यूशन कुछ बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको अगर इंट्यूशन बता रही है, आपकी इंट्यूशन आ रही है, आपको कुछ अंदर से पता चल रहा है कि ये इंसान हो सकता है, तो आप ज़रूर उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो है आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान है, आपका क्राउन चक्र भी यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी आंखें खोल के देखिए कि आपकी मेहनत पे, आपकी कमाई पे कौन टावर गिराना चाहता है, कौन आपको बर्बाद कर देना चाहता है। ये चीज़ें आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। देखते हैं कि और क्या आता है आपकी लाइफ में निकल करके, कि ये कौन सा इंसान हो सकता है, या आपके आसपास का कोई आपके रिश्ते में हो सकता है जिससे आप काफ़ी इमोशनली जुड़े हुए हैं। तो वो इंसान आपको पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। देखते हैं कि डिवाइन और क्या बताते हैं। हाँ, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में जिसने रखा हुआ है, जिसके लिए अगर आपके मन में एक बार ये आता भी है कि हाँ ये इंसान हो सकता है, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्योंकि इसलिए कंफ्यूज हो रहा है कि आप इससे इमोशनली, यहाँ पे है ना, ये देखिए इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए इंसान हैं। इमोशंस आपके इसके लिए भर भर के हैं, इसीलिए आप इसके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकते। और ये वही इंसान है जिसके बारे में आप कभी गलत नहीं सोच सकते। ये वही इंसान है जो आपके लाइफ में टावर गिराना चाहता था, मगर गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये टावर उल्टा आया है। ये जानते उल्टा टावर आया है तो
जो भी आपको इस तरीके की एनर्जीज में डालना चाहता था, तो ये रिवर्स आया है, ये रिवर्स हो गया है उसके लाइफ में। इसने काफ़ी बिजलियां गिराने की आपके लाइफ में कोशिश की है, धन स्टक करने का, कि आपका धन रुक जाए, धन ना आए, आपकी उन्नति तरक्की रुक जाए। ये कार्ड देख रहे हैं, ये वाला उन्नति तरक्की रुक जाए। अगर आप काफ़ी नॉलेज है, आपके पास नॉलेजेबल पर्सन है, अगर आप लोगों को कुछ सिखाते हैं, कोई गुरु हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, कुछ भी आप हैं, तो वहाँ पे भी इसने आपके जो बिजलियाँ गिराई, जो गिराना चाह रहा था कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, आपकी नॉलेज तक ख़त्म हो जाए, तो ये टावर रिवर्स आ गया है। और इसने जो आपको कन्फ्यूज़न बहुत लंबे समय से डाल के रखा हुआ था, आप कंफ्यूज थे क्योंकि आप इमोशनली इस इंसान से जुड़े हुए थे, इसलिए आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि आप खुद इमोशनली इससे काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे, इसलिए आप इसके ऊपर कभी शक नहीं करते थे। तो ये जो टावर है ना, ये रिवर्स हो गया है, यानी उल्टा आ गया है। तो अभी इसकी लाइफ कन्फ्यूज़न से भर गई है, इसके लाइफ में स्टकनेस हो गई है। तो जो आपका करना चाहता था खराब, वो उसकी लाइफ में हो गया है। अगर ये देखिए, इसके लाइफ में उसी धन की कमी हो गई है, और जो यहाँ पे देखिए, जो उसकी उन्नति तरक्की, जो कुछ भी उसके लाइफ में जहाँ से उसकी अर्निंग होती थी और जहाँ उसका काफ़ी मान सम्मान रहा होगा, वो सब उसका ख़राब हो रहा है। क्योंकि ये टावर का कार्ड रिवर्स ही यही बता रहा है कि जो कुछ उसने आपकी लाइफ में ख़राब करने की कोशिश की, अब ये उसके लाइफ में ख़राब हो रहा है। यहाँ पे देखिए, वो उसने आपको कंफ्यूज करने की स्थिति पैदा की थी कि आप कंफ्यूज रहे, कभी भी आपको क्लैरिटी ना मिले कि आपका धन क्यों रुक रहा है। आप जो है, आपको इंट्यूशन जो आ रही है कि ये बंदा हो सकता है, इसके कारण से मेरा ऐसा हो सकता है, तो आप कंफ्यूज रहे, आपको क्लैरिटी ना मिले। और ये कोई छुपा हुआ इंसान आपकी लाइफ में है, जो छुप करके बैठा हुआ था आपके साथ, अच्छा बहुत ही बढ़िया आपके साथ रहा होगा, और उसके बाद जो है आप ही के साथ छल करना, आप ही के पैसे को रोक देना, आप ही के लाइफ में टावर गिराना, आप ही के पद प्रतिष्ठा को छीन लेना। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी इमोशनली उससे जुड़े हुए थे और ये बातें इसको पता थी, इसलिए इसने आपका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है। चलिए देखते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं। चलिए, एक ये देखिए, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो इसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, 8 ऑफ सोर्ड की स्थिति में भी पहुँचा दिया। क्योंकि जब ये टावर, जिस भी इंसान के ऊपर कोई टावर गिराएगा, तो वो 8 ऑफ सोर्ड की स्थिति में ऑब्वियस से आना ही आना है। क्योंकि टावर में खाली एक ही चीज़, पूरी ज़िंदगी, पूरा होल लाइफ बर्बाद होती है। तो जिसने भी आपके साथ ऐसा किया है, तो अभी ये उसके लाइफ में हो रहा है, वो इस तरीके की एनर्जी में, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गया है। उसकी लाइफ पूरी तरह से बंधन में आ गई है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी जा चुकी है, उसको साफ साफ अपने लाइफ में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि उसको क्या करना है। जैसे एक इंसान स्टक हो जाता है ना, इस तरीके से हो गया है। और इसको भी जितनी ही पेन इसने आपको पहुंचाई थी, तो ये टावर जब इसके सिर पे गिरा है ना, तो अब इतनी पेन इसको भी महसूस हो रही है कि अब इसको पता चल रहा है किसी के लाइफ में आग लगाना, किसी के लाइफ को ध्वस्त कर देने से क्या होता है। वो सब कुछ इसको रियलाइज़ इस समय हो रहा है। जिसने भी आपकी लाइफ में टावर गिराया है, ये छुपा हुआ जो भी इंसान है, जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, सब कुछ रिवर्स हो चुकी हैं, सब कुछ उसी के ऊपर जा चुकी हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जितना भी बर्डन इसने आपको दिया था, वो सारे बर्डन अब इसके सिर पे फूट रहे हैं। अब इसको समझ में आ रहा है कि ये, क्योंकि यहाँ पे टावर का उल्टा आना ही आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव हो जाना है, कि इसने जितने बर्डन आपको पास्ट में दिए थे, आपकी लाइफ को बोझ बनाने की कोशिश की थी, इतने नॉलेजेबल पर्सन होने के बावजूद भी आप ऐसी एनर्जीज में आ गए। देख रहे हैं आप, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गए, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आ गए। टावर इसने आपके लाइफ में गिरा दिया, आप स्टक हो गए, आपका पैसा स्टक हो गया, आप स्टक हो गए, और यहाँ आपकी लाइफ बोझ बन गई। ये आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है। यहाँ पे इमोशंस का कप आया है, तो कोई ऐसा ही बंदा है जिससे आप काफ़ी इमोशनली अटैच है, आप उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकते कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो कोई बहुत ही आपके करीबी का ही इंसान है जिसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की हैं। तो आपको यहाँ पे आंखें खोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ये थी नहीं, ये टावर था नहीं, ये क्रिएट किया गया है ज़बरदस्ती। आपकी लाइफ बर्डन थी नहीं, बर्डन किया गया है। आपकी लाइफ स्टक नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी आपकी लाइफ में, सब कुछ आपके पास था। ये सब कुछ जानबूझ के किया गया आपकी लाइफ में, ताकि यहाँ पे
जो भी इंसान ये छुप करके आपके लाइफ में जिसने भी किया है वो उसको संतुष्टि मिल सके, इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। तो ये जो रिवर्स का कार्ड है ना, ये रिवर्स टावर, आपकी लाइफ में कोई एक नई शुरुआत हुई है। मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में काफ़ी कब पद प्रतिष्ठा वाले इंसान रहे होंगे, काफ़ी पैसे वाले इंसान रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है। और जिसके प्रति भी आप ऐसा सोच रहे ये नहीं हो सकता, ये वही इंसान है। इस कार्ड में ही निकल के आ गया, ये वही इंसान है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते कि ये इंसान मेरे पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि आप इमोशनली काफ़ी जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है, देखिए ना, ये एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर थी, जो कुछ भी आपने हासिल किया था अपने लाइफ में। और इस इंसान ने आपके लाइफ में टावर गिरा के, आपके लाइफ में टावर की एनर्जी थ्रो करके आपका बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इसे भी ये चीज़ पता है, ये जो छुपा हुआ इंसान है, इसे भी ये चीज़ पता है कि आप इससे काफ़ी इमोशनली अटैच है, आप इसके बारे में शक कभी कर नहीं सकते। इसलिए इस इंसान ने आपको इतने दुख दिए, लेकिन इसका राज तो खुलेगा क्योंकि टावर उल्टा हो गया। अब जब इसके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं या होंगी, तो आपको सुनने को ज़रूर मिलेगा कि जो भी आपके साथ ऐसा कर रहा था उसको भी लाइफ ने उसी एनर्जी से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता चलेगा, हो सकता है ये बाद में आकर के आपके पास लौट के आए, हो सकता है कि फिर से आपसे कोई सॉरी वगैरह ये बोले, क्योंकि यहाँ पे टावर जो उल्टा आया है वो अब इसकी जीवन को पूरी तरह से पलट देगा। ये रिवर्स हो चुका है उसकी तरफ, क्योंकि जो उसने आपके लिए किया था वो ये सोच के नहीं किया था कि उसको भी यही सब भोगना पड़ जाएगा। लेकिन ये वक्त का देखिए पहिया इसी तरह घूमता है, ये टावर उसी के सिर पे जाके रिवर्स हो गया है। इतनी सारी चीज़ें जो इसने आपके लिए परेशानी खड़ी की है, अब सारी परेशानी इसके सिर पे आ गई है। देखिए इसकी लाइफ अब इसको बर्डन, बोझ, ये देखिए बर्डन आप देख रहे हैं ना, जो बर्डन ये आपके लिए पीठ पीछे चुपके चुपके तैयार कर रहा था, ये टावर रिवर्स हो चुका है। अब इसी के सिर पे ये बर्डन फूटने वाला है और फूट चुका है, ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, सुरक्षित रहें ऐसे लोगों से। तो ये रीडिंग आपके लिए निकल के आई है, तो सतर्क हो जाएं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तो थोड़ा सा आंखें खोल के देखें, काफ़ी इमोशंस में ना बहें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक न्यू रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।